नाना प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, हर प्रकार के मार्गों को अपना चुके हैं, सारे उपायों का प्रयोग किया है, बल का उपयोग किया है, ज्ञान का उपयोग किया है, हमारी समझ, हमारी ताकत, हमारी बुझबल सब कुछ उपयोग कर चुके हैं, सभी को इस्तेमाल कर चुके हैं। इतने सारे विधियों से हमने प्रयास किया है, धन का भी उपयोग किया है, बल का उपयोग किया है, समझ का उपयोग किया है, ज्ञान का उपयोग किया है, अपनों का उपयोग किया है, मित्रों का भी हमने योगदान लिया है, सारी ताकतों का योगदान लिया है, हर उपाय को किए हैं, हर प्रयास को किए हैं, हर मार्ग को हमने अपना कर देखा है, हर प्रयोग को किए हैं। लेकिन जब काम नहीं बना और राह नहीं निकला, कोई परिष्कार नहीं मिला है, कोई उत्तर नहीं मिला है, कामयाबी सफलता अभी भी हमसे बहुत दूर है, सारे प्रयास खत्म हो चुके हैं, सारे सोच विचार भी खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास एकमात्र चारा है, एकमात्र उपाय है, और वह है स्वर्गलोक से धरती लोक के ऊपर ईश्वरी शक्तियों को, अर्थात परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की शक्तियों को, उनके दूतों को, उनके वचनों को, उनकी आत्मा को, उन्हें स्वयं हम काम पर लगाना चाहते हैं। हम सब मनुष्य अपने प्रयासों का करने के बाद ईश्वरी ताकतों के ऊपर, अर्थात परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। वहीं से हम लोग मदद लेना चाहते हैं, वहीं से सारे उपायों को लेकर हम अपने काम करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सारे प्रयास खत्म होने के बाद, सारे उपाय खत्म होने के बाद हमने परमेश्वर को पुकारा है। ये और भी अच्छी बात है, अपनी कोशिशों को करते हुए परमेश्वर को पुकारना, उनकी सामर्थ का, उनके ज्ञान का, उनकी समझ का और उनकी मदद को पाते हुए उन्हें काम पर रखना, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कोई भी विचार करने से पहले हमें परमेश्वर के पास जाकर उस काम के बारे में, उस विचार के बारे में, उस सोच के बारे में उन्हें बताना है, उनकी सम्मति को लेना है, उनकी सहायता को लेना है, उनके ज्ञान को लेना है और आगे बढ़ना है। 3 प्रकार के काम हमने देखे हैं। स्वर्ग की ताकतों को, ईश्वरी ताकतों को धरती के ऊपर काम पर, हमारे काम पर रखने का, अर्थात परमेश्वर को हमारे लिए मदद के लिए पुकारना हमने 3 प्रकार से देखा है। एक सारे प्रयास करने के बाद, दूसरा हम प्रयास करते समय, और तीसरा कुछ भी आरंभ करने से पहले। मनुष्य अगर अपनी कोशिशों को करता है और परमेश्वर की सहायता को मांगता है, ये बहुत अच्छी बात होती है। मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। वो चाहता है कि स्वर्गदूत आए, स्वर्ग की ताकत आए, धरती के ऊपर काम करे, मनुष्य कुछ ना करे। यदि मनुष्य कुछ न करता, परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो हम केवल उनके हाथों में कठपुतलियां बन जाती हैं। हमारे जीवन को कोई अर्थ नहीं होता है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ के बाद हम कहाँ आगे बढ़े और क्या करें, हमारा क्या प्रतिफल होगा, क्या इनाम होगा, ये सब वैद्य की जीवन होती है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य अपने प्रयासों को करते रहे और उनके ऊपर निर्भर होते हुए, उनकी सहायता को मांगते हुए हमारे सारे कामों में परमेश्वर की सलाह को लेना, उनके ज्ञान को लेना, उनकी समझ को लेना और साथ ही साथ में परमेश्वर की मदद के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे लिए उचित ठहरता है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। न्याय का ग्रंथ का हमारी अध्ययन समाप्त हो चुकी है। आज केवल हम उसके निष्कर्ष में चलते हैं, उसकी सारांश में चलते हैं और कुछ बातों को गौर करते हैं। कौन कौन से न्याय किस किस समय में और कैसे काम किए थे, और परमेश्वर ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या किया है, इस्राएलियों के जीवन में क्या किया है। इन सारी बातों को गौर करते हुए हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर की सहायता के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना का भेंट फिर से एक बार हम आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर न्याय के ग्रंथ तक प्रभु जी, हमारे अध्ययन में आपने हमारा साथ दिया है। हर दिन के अध्ययन में प्रभु जी, हर एक अध्याय में, हर एक वचन में परमेश्वर आपने हमारी सहायता की है, बड़े विस्तार से प्रभु जी, और बड़ी विस्तृत रूप से प्रभु जी, और बड़ी धीरज के साथ में, प्रेम के साथ, संयम के साथ प्रभु जी, और आपकी आत्मा का अभिषेक के साथ में इन वचनों में सफर करते हुए, इस्राएल के संग संग चलते हुए प्रभु जी, इस्राएल के साथ अभी तक हमने 3500 वर्षों की यात्रा समाप्त किया है। आगे के अध्ययन में प्रभु जी रूत के ग्रंथ में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले पिता परमेश्वर हमारी अध्ययन में प्रभु जी आज के सारांश में फिर से एक बार आपकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उससे बढ़कर पिता परमेश्वर, इन अध्ययन के माध्यम से आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य किया है, उन सबों के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आराधना करते हैं। हम सबों को परमेश्वर एक धन्यवाद इस प्रकार से आपने प्रदान किया कि हर रोज परमेश्वर भोर को उठते ही प्रभु आपके वचनों को ध्यान करने का, आपकी स्तुति करने का, आपकी आराधना करने का, आपकी उपासना करने का, आपके सानिध्य हमारे सारी प्रार्थनाओं को ले आने का सौभाग्य आपने जो हमारे प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर में स्वर्गीय आशीर्वादों के साथ में, अपनी सामर्थ के साथ, अपनी शक्ति अगुवाई के साथ छूने के लिए दुआ करते हैं।
वचन के माध्यम से फिर से एक बार हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थनाओं को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भी भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन न्याय के ग्रंथ में समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज उसकी सारांश की ओर चलते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर इसराइल के पर 15 लोगों ने न्याय किया था, जो अपने अपने समय में न्यायी बनते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलते हुए, परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, परमेश्वर की सहायता से इसराइल की मदद करते हुए भले कामों को किया है, अपने जीवन को, अपने चरित्र को भी संभाले रखा है। और कुछ लोगों ने परमेश्वर के इस महान कार्य का दुरुपयोग करते हुए, उसका गलत फायदा उठाते हुए अपने स्वाद में जिया है, कुकर्म में जिया है, अपने जीवन को उन्होंने व्यर्थ गंवाया है। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए न्यायी बनते हैं, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनके कामों के बारे में, उनके गुणों के बारे में लिखने के लिए परमेश्वर के पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उनमें से ऐसे कुछ लोग थे जो गधे के ऊपर चढ़कर उस पर सवार होकर यहाँ वहाँ घुमा करते थे। इसराइल के ऊपर न्यायी बनकर अधिकार में बैठा हुआ उनके बारे में गौर करते हैं। सबसे पहले उतनियल न्यायी बनता है, उसके बाद यहूद, उसके बाद शामगर आते हैं। चौथे स्थान पर एक स्त्री दबोरा आते हैं। 5वें स्थान पर गिदोन है। 6वें में अभिमलेक आते हैं। 7वें में तोला आते हैं। 8वें में याईर और 9वें में यफ्ता आते हैं। 10वें में इब्जान आते हैं। 11वें स्थान में एलोन आते हैं। 12वें स्थान में अब्दोन आते हैं। 13वें स्थान में शिमशोन आते हैं। 14वें स्थान में एली और 15वें स्थान में शमूएल आते हैं। कुल मिलाकर इसराइल के पर 15 लोगों ने न्याय किया था। उनमें से 13 लोग न्याय के ग्रंथ में दिखाई पड़ते हैं और बाकी 2 लोग शमूएल के ग्रंथ में दिखाई पड़ते हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ में आरंभ के अध्याय में देखते हैं, येरी नामक याजक हुआ करता था, इसराइल के पर न्यायी भी था। उसके बाद में सबसे आखिरी न्याय बनते हैं शमूएल। तो न्याय के ग्रंथ में हमने अभी तक 13 लोगों के बारे में अध्ययन किया है। 14वां एली और 15वां शमूएल के बारे में आने वाले अध्ययन में हम लोग और करने जाएंगे। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमने एक एक अध्याय को लेते हुए, कभी कभी आधा अध्याय, कभी कभी 2-3 वचनों को लेते हुए हमने सारा ग्रंथ का अध्ययन किया है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे अध्ययनों को फिर से एक बार सुने, तो हमारे YouTube चैनल हिम्मत मकीना में जा सकते हैं और वहां पर क्रमानुसार हर महीने का एक एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप सीधे उसमें जा सकते हैं और वहां से इन सारे अध्ययनों को गौर कर सकते हैं। अगर आप डेली डोज फॉर स्पिरिचुअल लिविंग के हमारे फेसबुक पेज पर हैं, तो वहां से भी इन सारे संदेशों को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ फेसबुक में फ्रेंड हैं, तो मेरे पेज पर भी आपको ये सारे संदेश मिलेंगे। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, या तो आप मेरे अपने पेज पर जा सकते हैं, या फिर डेली डोज फॉर स्पिरिचुअल लिविंग के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, या फिर हिम्मत मकीना के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और इन सारे संदेशों को आप लोग सुन सकते हैं। इनके अतिरिक्त कई सारे संदेश भी वहां पर दिए गए हैं, उन सारे संदेशों को भी आप सुन सकते हैं। तो न्याय के ग्रंथ के विषय में और अधिक बातें ना कहते हुए आज के अध्ययन को यहाँ पर प्रार्थना के साथ में समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपके पर ढेरों आशीर्वादों को लेकर आए, इसलिए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। एक सुंदर से समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में इस प्रकार से सौभाग्य और प्रदान किया है, इसके लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। गौरव सम्मान महिमा परमेश्वर आपकी करते हैं। हमारे हर दिन के अध्ययन में आपने हमारा साथ दिया है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी आपने हमारा साथ दिया है, हमें अपने अभिषेक से भरा है, सामर्थ से भरा है। इन सब से बढ़कर प्रभु जी आपने कई सारी बातें हमसे की हैं, हमें कई सारे जीवन के सबकों को प्रभु जी आपने सिखाया है। इनसे भी बढ़कर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है। हमें चंगाई से भरे हैं, छुटकारे से भरे हैं, सामर्थ से भरे, शक्ति से भरे हैं। आपकी आत्मा के वरदान से प्रभु जी आपने हमें भरा है। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को स्मरण करते हुए हर एक भाग्य के लिए, हर सौभाग्य के लिए आपकी स्तुति करते हो, महिमा करते हो, आदर सम्मान करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते समय, रोज की ग्रंथ में हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय हम सबको एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, दुआ को सुनकर देव उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हुए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमसे बातें करते हुए, सलाह के रूप में, कभी ताड़ना के रूप में, उपदेश के रूप में, कभी आदेश के रूप में, आज्ञा के रूप में, कभी सबक के रूप में परमेश्वर हमेशा इस ध्वनि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पास उतर आ रहे हैं। परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य हम सबको प्रदान किया है। इस भाग्य को ना गवाते हुए
जिस तरह हमने आशीर्वादों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से दूसरों के भी आशीर्वाद का कारण बनते हुए हम सब अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु की इच्छा होगी उनके आगमन में देरी हुई तो कल सुबह फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।